बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का मामला एक बार फिर अदालत में पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी, जबकि वोटर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े इलेक्शन अमले का इंतजार करते रहे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत एक पेज पर, अपोजिशन हर सूरत इलेक्शन करवाने पर बजीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। अपील में अदालत के सिंगल बेंच फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी, ताहम इलेक्शन कमीशन की दोबारा दाखिल की गई अपील मंजूर कर ली गई। उधर वफाकी हुकूमत भी मैदान में आई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलों को डायरी नंबर्स भी लग गए। दूसरी तरफ वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचे। इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद न होने पर वोटर्स का बरहमी का इजहार, जबकि जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर एहतजाजी कैंप लगा दिए। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन की हाई कोर्ट में दायर इंट्रा कोर्ट अपील की कॉपी सामने आ गई है। इलेक्शन बेशुमार वजूहात पर मुमकिन ही न थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अपील में लिखा गया है, बैलेट पेपर छपवाई के बाद प्रिंटिंग कारपोरेशन में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। हाई कोर्ट के फैसले पर 23 से 31 दिसंबर के दरमियान शेड्यूल सरगर्मियाँ रोक दी। ये अपील दर्ज की गई है। 14,000 से ज़्यादा स्टाफ ने इलेक्शन ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा थे। गिलगित और आज़ाद कश्मीर से भी स्टाफ ने आना था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये अपील की गई है, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब होना थे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इमरान, चीदा पॉइंट्स हमने अपने नाज़रीन को बताएं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मज़ीद क्या इस्तदा की गई है, क्या अपील की गई है? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंटर कोर्ट अपील दायर की गई है उसमें ग्राउंड्स ली गई हैं और उसमें सबसे मेन पॉइंट ये था कि वक्त कम था, इसलिए ये इलेक्शन का इनेकाद होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने बैलेट पेपर्स के हवाले से बताया, क्योंकि दौरान समात बैलेट पेपर्स की छपाई का मामला जो है वो काफ़ी दफ़ा इस पर बात होती रही है। अब इस इंटर कोर्ट अपील में अपने ग्राउंड्स के पोर्शन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया है कि बैलेट पेपर छपाई के बाद पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में ही मौजूद थे। वहाँ से शहर के 14 मुख्तलिफ रिटर्निंग ऑफिसर्स के जो दफातर हैं वहाँ पर इनको डिस्पैच किया जाना था और फिर रिटर्निंग ऑफिसरान के दफातर में मज़ीद प्रोसेस होता है कि बैलेट पेपर के नंबर लगते हैं, सीरियल नंबर नोट होते हैं, फिर एक पूरा दिन मुख्तस किया जाता है जिसमें इसकी तरसील का इंतज़ाम होता है और प्रॉपर सिक्योरिटी में डिस्पैच किया जाता है इनको। साथ ही साथ जो पोलिंग अमला था, तकरीबन 14,000 पोलिंग स्टाफ जो है वो डिप्यूट किया जाना था। आपका भी मसला था, आपने अपडेट किया। मोहम्मद इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हामियों की बी टीम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। अवाम से खौफजदा PTM तमाम इंतखाबात से भाग रही है। वोट का हक बुनियादी जमहूरी असूल है और PTI इस पर कारबंद है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर साबित कर दिया ये इम्पोर्टेड हुकूमत की बी टीम है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल में कहा कि फॉरेन एजेंट को अफसोस है कि मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशा खाना चोर भाग रहा है। अदम एतमाद के वोट का हक इस्तेमाल करके फॉरेन एजेंट को पार्लियामान से निकाल बाहर किया। इमरान खान ने 2 साल तक इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? PTI ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी, इसका क्या हुआ? 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने की कमिटमेंट भी की गई थी, इसका क्या हुआ? आप कमिटेड सिर्फ लूटमार, झूठ और फ्रॉड से थे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अदालती फैसले का एहतराम है, इंतजामी अमूर को एक रात में नहीं किया जा सकता। एक दिन के अंदर अमली तौर पर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं। अदालत का जो हुक्म होगा उस पर मिनौन अमल किया जाएगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालत का फैसला हमारी सार आंखों पे है, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतजामी उमूर होते हैं, क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। तो अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। ये इलेक्शन आज अगर होता तो ये बल्दियाती नुमाइंदे जो भी मुंतखब होते, ये अपना मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, ये अपने डिप्टी मेयर मुंतखब नहीं कर सकते थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं बन सकती थी। इसलिए कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनोन अमल कराया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई का मुस्तरद शुदा प्रोपेगेंडा गिरोह सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये गिरोह मईशत, इलेक्शन और कौमी मुफादात पर सियासत कर रहा है। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इमरान खान को इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन याद क्यों नहीं आए? इमरान खान ने 2 साल इलेक्शन मुलतवी क्यों किए? बल्दियाती इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। 2 साल तक बल्दियाती इलेक्शन ना करवाने वाला चंद घंटे में इलेक्शन करवाना चाहता है। जाली, सादिक और अमीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं करवाता? इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि चंद घंटे में इलेक्शन करवा दे? चंद घंटे में शफाफ इलेक्शन नहीं, सिर्फ झरलू इलेक्शन हो सकता है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म की तौहीन की है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया हो रहा है। कल शाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीक-ए-इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन गायब है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। जहां पर कोई बहाना नहीं भी बचाता वहां से भी भाग गए हैं। और इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा था तो फैसला तो किसी तरफ भी जा सकता था, आपके हक में भी जा सकता था, आपके खिलाफ भी जा सकता था। आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? आपका यह कहने का जवाब कैसे बनता है कि हम तैयार नहीं थे? हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने ये जो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है और इसके खिलाफ भी कोर्ट जो वो फैसला करे और इनको फारिग करना चाहिए अपनी पोजीशन से। इमरान खान ने कानूनदानों और पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सेनेटर अली जफर, सलमान अकरम राजा, बाबर अवान, हामिद खान और दीगर भी शामिल होंगे। वकला इमरान खान को इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवाह पर कानूनी पोजीशन से आगाह करेंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, अहवाल बताइएगा इस इजलास का। बिल्कुल, इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा का ये मामला है जिस पर तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सीनियर कानूनदानों और पार्टी रहनुमाओं का इजलास सलमान पार्क तलब किया है। सीनियर वकला जिनमें सेनेटर अली जफर, सलमान अकरम राजा, बाबर अवान और फैसल चौधरी भी इस इजलास में शरीक होंगे। हामिद खान, अबू जर, सलमान नियाजी, अनवर मंसूर और दीगर रहनुमाओं को भी इस इजलास में बुलाया गया। जबकि पार्टी की तरफ से सेंटर चीफ रजिस्ट्रार सुहास चौधरी और सीनियर सूबाई वज़ीर मियां इकबाल भी इस मुशावरत में शरीक होंगे। बुनियादी तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से आगे प्रोसीडिंग बढ़ाना चाहती है कि जो बल्दियाती इंतखाबात का अल्तवा किया गया है इस्लामाबाद में, उस हवाले से ये मुकला की हिदायत के बाद जो है आइंदा लहा में तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 2020 में बल्दियाती इलेक्शन होने थे, उस वक्त क्यों नहीं करवाए? जो आज तमाशा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की वजह फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक बयान में कहा कि इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाज़े पूरे होना लाजमी है। पीटीआई दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की वजह इलेक्शन नहीं, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं।
शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन यकीनी बनाना आइन और कानून का बुनियादी तकाजा है। अदालतों में कानूनी मौक़िफ़ पेश होगा। इमरान खान सिलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। हमने कभी नहीं सोचा इस्लामाबाद के लाखों लोगों को वोट देने के हक से महरूम कर दिया जाए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत कब तक इलेक्शन से भागेगी। नाअहल हुक्मरानों की वजह से सारी दुनिया में मुल्क की बदनामी हो रही है। इस वक्त गैस और बिजली आए ना आए बिल ज़रूर आएगा। तेल की कीमत कम करेंगे तो बाकी चीज़ों की कीमत कम होगी। सेहत कार्ड का सबसे ज़्यादा दुख मरियम नवाज़ को हुआ। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आप इलेक्शन से कब तक भागेंगे, मतलब कब तक दौड़ेंगे? इस वक्त जो सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, एक कदम उठाने की वजह से आप हालात बेहतर कर सकते हैं। आपकी बिजली के नरखे बढ़ गए, गैस आए या ना आए बिल ज़रूर आएगा। गैस ना आए या आए बिल आएगा ज़रूर। बिजली आए या ना आए बिल ज़रूर आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले तो पेट्रोल की कीमत जो है ना उसको कम करिए। आप तेल की कीमत करेंगे, बाकी चीज़ों की कीमत कम होगी। हर किस्म की जो सहूलत हो सकती है हम कोशिश कर रहे हैं कार्ड पे देने की, ताकि लोगों को खुदा न खास्ता किसी गरीब आदमी के घर बीमारी आए या किसी दरमियाने तबके वाले के घर में भी बीमारी आए तो वो तंग ना हो और उनके पास जब उनका दाखिला हो तो उनके पास ये कार्ड मौजूद हो। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहला कदम है जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए होता, और अगर इसका जितना दुख मरियम नवाज को था शायद किसी और को नहीं था। वज़ीर आला सिंध ने नए साल के मौके पर डबल सवारी पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। उम्मीद है नौजवान डबल सवारी पर पाबंदी के खात्मे के फैसले का एहतराम करेंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध का। उन्होंने कहा कि नौजवान खुशियाँ मनाएं लेकिन एहतराम और इज़्ज़त के साथ। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कोई भी नौजवान वन व्हीलिंग या असलहे की नुमाइश नहीं करेगा। वज़ीर आला सिंध की जानिब से लगाई गई पाबंदी डबल सवारी से हटा ली गई है। मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदी लगाई गई लेकिन वज़ीर आला सिंध की जानिब से पाबंदी हटा ली गई है, तो अब किस तरीके से सारी अमन अमान की सूरत हाल पर कंट्रोल किया जाएगा, उसके हवाले से भी कोई हिकमत अमली बनाई गई? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस की जानिब से, कराची पुलिस की जानिब से कमिश्नर कराची को ये तजवीज़ दी गई थी कि नए साल के मौके पे जो है कराची में डबल सवारी पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी है। जिसके बाद कमिश्नर कराची ने एक हुक्मनामा जारी किया था जिसके मुताबिक शहर भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। लेकिन अब से कुछ देर कबल ही वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जो है वो ये बयान जारी हुआ है और उनका ये कहना है कि शहर भर में कहीं पर भी रोड्स जो है वो ना तो रोड्स को ब्लॉक किया जाएगा और ना ही डबल सवारी पर पाबंदी होगी। शहरी जो है वो एंजॉय करें लेकिन एक दूसरे का ख्याल रखें। उन्होंने इस बात से उम्मीद जाहिर की कि शहर में लोग जो है असले की नुमाइश नहीं करेंगे और हवाई फायरिंग नहीं करेंगे। ठीक है अरशद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ख्वाजा मसूद रहीम यार खान से जो पिछली दफ़ा वोट देने में नाकाम हुए थे परवेज़ अलाई साहब को, उनको हमने नाअहल डिक्लेयर कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने इस ज़मन में अपनी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली है। नोटिस मुकम्मल करके उन्हें उनकी नशिस्त से नाअहल करार दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को, स्पीकर को कह दिया है कि वो रेफरेंस भेज दें ताकि उनकी नाअहली का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जा सके। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड प्रोविंस है, जिस सूबे को सबसे ज़्यादा इस मामले में शरीक है और जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है, वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मीटिंग कितनी संजीदा है। हम ये समझते हैं कि अगर आप संजीदगी इख्तियार नहीं करेंगे मामलात में, क्योंकि अभी तक जो मौजूदा काबीना है, मौजूदा हुकूमत है, उसका सिर्फ एक ही मोटो है कि इतनी बड़ी काबीना बन जाए, उस काबीना को सारे फिर दौरों पे भेज दें और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और अपने केसेस माफ़ कराएं। बड़ी काबीना, बैरूनी दौरे और केस माफ़ कराना, ये तीन इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं। लिहाजा हमारी मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। उसके साथ साथ हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है और उस पर संजीदगी का आलम यह है कि जो सूबा सबसे ज़्यादा मुतल्लका है उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बुलाने की ज़हमत तक जो है वो नहीं की गई। पेपर जो है वो जारी हो रहे हैं
और कानूनी कार्रवाइयाँ जो मैंने आपको बताई वो इस ज़मन में मुकम्मल की जा रही है। थैंक यू। तो सर ये फरमाएगा कि पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कब हो रहा है, और ये फरमाएं कि क्या पंजाब असम्बली तहलील होने के अब चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं, या कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर करेंगे तो आप ये कदम उठाएंगे? नहीं, पंजाब असम्बली की तहरीर का मामला तो तय है। वो तो सिर्फ रुका हुआ है इस वजह से कि इन्होंने अपनी जो अदम एतमाद की तहरीक है वो जमा करवा दी थी। इस हुकूमत पे इलेक्शन के नाम से तो कभी तय जारी हो जाती है। वो बड़ा मशहूर वाक़या था कि जनरल ज़ियाउल हक के बाल जब नाई काटने आता था तो वो कहता था इलेक्शन कब कराएंगे, तो उसको एक दिन एजेंसियों ने उठा लिया। उन्होंने कहा ये तुम बार बार क्यों पूछते हो? उसने कहा जी जब मैं जनरल साहब से पूछता हूँ इनके बाल खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन के नाम पे काटने में आसानी हो जाती है। इस हुकूमत का भी इस वक्त इलेक्शनों से यही हाल बना हुआ है कि जब आप उनसे पूछते हैं इलेक्शन का नाम लें, इनके बाल खड़े हो जाते हैं, चेहरे पे पसीना आ जाता है, कपकपी छा जाती है। भाई अगर इतना इलेक्शनों से डर है तो जाके कोई और काम कर ले। हुकूमत जमहूरियत तो इलेक्शनों पे बुनियाद रखी है। अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने तो जाके कोई चने की रेडी लगा लें, कोई दाल चावल बेचे। आप हुकूमत में तो नहीं कर सकते। देखिए नहीं, वो मामला तो लहदा है। अगर वो मामला ना भी हल हुआ, पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हम कर देंगे। और ये देखिए ये वाज़े कानून है। जावेद हाशमी केस में वाज़े तौर पे ये कह चुके हैं कि आपने ये जो इस्तीफ़े असम्बली के फ्लोर के ऊपर होंगे आप मंजूर करेंगे। अगर ये मंजूर नहीं किया जा रहा, आजकल वैसे भी पीटीआई के लिए आपको पता है कि कानून और है, बाकी पार्टियों के लिए और है, इसी वजह से ये मामला ख़राब हुआ। ये बताइएगा जैसे आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इलेक्शन की डेट अगर आपको मिल भी जाती है तो किस इलेक्शन कमीशन के अंडर आप इंतख़ाबात करवा लें? पिछला इलेक्शन भी तो हमने नहीं 2 इलेक्शन लड़े हैं, ऐसे इलेक्शन कमीशन के होते हुए ही लड़े हैं, और उस इलेक्शन कमीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इतना ज़्यादा है इस वक्त आवाम के वोटों का कि इलेक्शन कमीशन ने तो पिछली बार भी धांधली की इंतहा की, फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इलेक्शनों में जाएंगे। मुसरत आपने बात करी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे फवाद भाई ने बताया, और कल हमने फरद फारूक और राशिदा खानम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई है, तो मेरा जरदारी के लिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नए साल की आमद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तायुन का मामला। अवाम को रिलीफ दिया जाए या IMF का मुतालिबा पूरा किया जाए। हुकूमत तो ज़ब्ज़ब का शिकार हो गई है। ज़राए के मुताबिक आर्मी मंडी में तेल की कीमत कम हुई, मगर पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा जा सकता है, ताहम डीजल और पेट्रोल पर लेवी बढ़ाई जा सकती है। ज़राए के मुताबिक कीमतों के हवाले से उगरा की वर्किंग मुकम्मल है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद कीमतों से मुतालिक फैसला करेंगे। पंजाब में माजूर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के हुक्म पर माजूर अफराद के हकूक़ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। जस्टिस जवाद हसन ने अजहर सदीक की दरख्वास्त पर कानून बनाने का हुक्म दिया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने कानून असम्बली से मंजूर कर लिया है। कानून के मुताबिक माजूर अफराद के साथ मज़ाक करने वालों को भी सज़ा होगी और माजूर अफराद इलेक्शन भी लड़ सकेंगे, जबकि माजूर अफराद के कानून पर अमल दरामद न करने वालों के लिए स्पेशल कोर्ट्स कायम की जाएंगी। एडवोकेट अजहर सदीक ने कहा कि यह पाकिस्तान की तारीख में पहला कानून है जो माजूर अफराद के हकूक़ के लिए बनाया गया है।